व्रत पूरा होने पर भी हम व्रत नहीं खोलेंगे। हाय हाय। अब जब तक अर्नब जी का फोन नहीं आ जाता और हमें बता नहीं देते कि उन्हें ये जॉब मिल गई है, हम पानी नहीं पिएंगे। सत्यानाश। बस। बबली देवी कहाँ हुआ? ऐसे कहाँ बैठी हैं? हम रुको। यार ना हमें वीडियो कॉल काहे कर रहा है? कहा? वो तो हमका फोन करने वाला था, आपको कैसे किया? ये उठा लो ना, एक इंटरव्यू का निर्णय आ गया होगा। अर्नब जी। ए बिटवा, ये देखो, इतनी सी बात का बुरा नहीं मानते, हमका तो पहले से ही पता था। अरे इंटरव्यू में फेल हो गए तो कौन बड़ी बात हो गई? हम तो पहले से कह रहे थे ना, तुम्हारे बाबूजी का इतना बड़ा कारोबार है, वो कौन देखे? बस बोलने दीजिए उसे, रेलगाड़ी की तरह बस शुरू हो जाती हो। अरे सुनो तो क्या कह रहा है? रुको। हाँ ना बेटा। पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, जॉब लग गई है मेरी। बोले बाबा की जय। अब जॉब मिल गई है तो मुझे मुंबई में ही रहना पड़ेगा। पापा प्लीज ऐसे नाराज मत होइए ना, आप हमेशा से जानते थे मेरा सपना क्या था और आज वो सपना पूरा हो रहा है। तब तो बिटवा के साथ बहुरिया भी मुंबई चली जाएगी। बिटवा का तो ठीक है भगवान जी, लेकिन बहुरिया की जुदाई बबली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ए बिटवा, ये हम कहाँ नाराज है? हम तो बहुत खुश है। ये देखो तुम्हारे बाबूजी भी, हाँ कैसे खुश है। अरे कौन चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखो हम इतने खुश है कि अगर टांग नहीं टूटी होती ना तो खुशी के मारे ऐसे झूम लेते। ये देखो बेटवा, ये हमारा आशीर्वाद जो है ना हमेशा तुम्हारे साथ है। खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। एक तो बात बताया बेटवा, ये सब का श्रेय जो है वो बहुरिया को जाता है। उसने निर्जला व्रत रखा तुम्हारी नौकरी के लिए। हाँ, सुबह से ना कुछ खाया ना पिया। वो व्हाट? निर्जला व्रत? मम्मी आपको पता है ना, मुझे ये सब चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। आपने उससे मना क्यों नहीं किया? अरे ये सब तुम्हारी तरह थोड़ी ना है अर्नब। वो क्या कहते हैं? वो मॉडर्न 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 थोड़ी ना है। ये बहुरिया जो है ना एकदम देसी है, वो जैसे है वैसे ही करेगी। लेकिन इसमें तुम्हारा फायदा तो हुआ ना, तुम्हारी नौकरी लग गई। हाँ मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये पल्लवी के निर्जला व्रत रखने की वजह से मुझे जॉब मिल गया, राइट? हाँ। मम्मी आप फोन रखो, मैं एक बार पल्लवी को कॉल करता हूँ। बेटवा ये रुको तो। हमारा फोन तो किचन में है। मुंबई जाने का सिग्नल हरा हो गया और ये रेलगाड़ी भी तैयार है जाने के लिए। कैसे रोकेंगे इसे बम्बई जाने से? मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है मम्मी। ऐसा है श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, जॉन स्टेशन पे ये रेलगाड़ी खड़ी है ना, वो स्टेशन की मास्टरनी हम है, यानी बबली देवी। और हर स्टेशन मास्टर के पास होती है एक लाल झंडी जो लहराए ना, तो ट्रेन जो है वो स्टेशन से छूट नहीं सकती, चाहे सिग्नल कितना भी हरा काहे ना हो। अगर हमरे बिटवा को मुंबई जाके रहना है तो जाकर शौक से रहे, लेकिन हमरी बहुरिया का स्वर्ग हमरे ही कदमों में है और ये बात तय है। हेलो अर्नब जी, कैसे हैं आप? हम आपको बता नहीं सकते हम कितने 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 ज्यादा खुश है कि आपकी जॉब लग गई। माता रानी ने हमारे व्रत की लाज रख ली। पल्लवी मुझे नहीं पता था तुम इतनी ओल्ड फैशन हो, लाइक ये 70s की सती सावित्री टाइप हो। निर्जला व्रत? सीरियसली? तुम्हें क्या लगता है मुझे जो जॉब मिली है तुम्हारी निर्जला व्रत की वजह से मिली है? You mean जो मैंने
इतने सालों मेहनत की है, मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, मेरी लगन, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? भोले बाबा की जय, हमने ऐसा कब कहा? आपको ये जॉब आपकी टैलेंट और मेहनत के चलते ही मिली है, लेकिन जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतना कुछ कर रहे थे तो हम ऐसे खाली तो नहीं बैठ सकते थे ना, हाथ पे हाथ रखकर। तो हम जो कर सकते थे हमने वो किया। आपकी सफलता के लिए प्रार्थना। मैं कुछ गलत तो नहीं किया हमने? नहीं, वो बात नहीं है, बट तुम अच्छे से जानते हो मुझे ऐसा पसंद नहीं है। पसंद तो हमें भी नहीं थी आपकी वो ड्रेस, लेकिन आपके खातिर पहनी ना हमने, तो आप भी हमारे व्रत उपवास पर रोक मत लगाइए। आपको हमारी बात का बुरा लगाओ तो कान पकड़ कर सॉरी, लेकिन हम जो कर सकते थे हमने वो किया और आगे भी करते रहेंगे। आप हमें नहीं रोकेंगे बस। लेकिन सच में हम बहुत 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 ज्यादा खुश हैं कि आपकी जॉब लग गई। अब हम मुंबई में साथ में रह पाएंगे। यो मैड राउड, देखा मुंबई का नाम निकलते ही कितनी अच्छी अंग्रेजी निकलने लगी हमारे मुंह से। पल्लवी, राउड नहीं प्राउड होता है। और हाँ, हम बहुत जल्दी मुंबई आए। तो आप कब आ रहे हैं? हमें अपने साथ मुंबई ले चलने। पल्लवी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। ओके। सुना तुम्हारी बीवी ने विदाउट वाटर फास्ट किया था सो दैट तुम्हें जॉब लग जाए। एंड लुक व्हाट, तुम्हारी जॉब लग गई। कांग्रेट्स अर्नव। नाउ व्हाट? आई मीन अब तुम उसे जौनपुर से यहाँ लाओगे, पर तुम यहाँ उसके साथ रह कैसे पाओगे? तुम बोलना। बट मुझे पहले कंप्लीट करने दो प्लीज, तुम्हारे भले की बात है। वो क्या है ना कि चार दीवारी में रहने वाले लोगों में से तो तुम हो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जौनपुर क्या बुरा था। खुली हवा में आजादी से रहने की चाह तुम्हें मुंबई लाई है, और वो 70s की सोच रखने वाली लड़की तुम जो चाहते हो ना अर्नव, वो तुम्हें कभी नहीं करने देगी। कोई नहीं, हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो, लेकिन धन्यवाद माता रानी, आपने हमारे निर्जला व्रत को स्वीकार किया। बहुत प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं। तुम्हें कभी बाहर में जाने का मन करेगा तो वो तुमसे कहेगी, हाँ, शिव 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 शिव, हम मदिरा नहीं पीते जी। अब बार में चरणामृत तो मिलेगा नहीं अर्नव, तुम तो फंस गए अर्नव पूरी तरह से। तो तुम अब खुद सोचो अर्नव, उस लड़की का बोझ उठाकर तुम मुंबई में कितने दिन चल पाओगे? आई एम श्योर कि तुम बहुत जल्दी अपनी जिंदगी की लड़ाई हार जाओगे। नाउ योर टर्न। ड्रामा तो बहुत अच्छा कर लेती हो तुम, है ना? मुझे पता था। अर्नव, हम दोनों बॉलीवुड में ट्राई कर सकते हैं। यू नेवर नो, हमारी लव स्टोरी हिट हो जाए तो? नो, नॉट इंटरेस्टेड। क्या है ना कि मुझे तो यहाँ जॉब मिल ही गई है, बट तुम बेरोजगार हो ना, तुम ट्राई कर सकती हो, बट नो 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 नो, नॉट इन बॉलीवुड। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से वापस जाओ, भोजपुरी मूवीज में ना फैम का कुछ ट्राई करो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, रियलिटी से काम चल जाएगा। एंड स्टोरी तो लिखी लिखाई है, राइट? एक लड़की जो कभी हीरोइन नहीं बन पाई, वो हीरो के पीछे पीछे जौनपुर से मुंबई आ जाती है, उसका पीछा करते करते उसके ऑफिस में चली जाती है, उसके पीछे पीछे कैफे पहुंच जाती है, एंड देन सामने बैठकर हीरो को हीरोइन के खिलाफ भड़काती है। टिपिकल रियल लाइफ फैम,
अर्नब तुम ये सब सुनने के बाद रियल लाइफ वैम जल्द बुन जाती है। इसके बाद हीरो कॉफी का बिल मंगवाता है। एक्सक्यूज मी, कॉफी का बिल प्लीज। कॉफी का बिल पे करने के बाद हीरो वैम को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब एक रियल लाइफ डायलॉग। अगर मुझे नाइट क्लब में जाने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा ना, तो मैं चुपचाप खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास जाकर घर पर सो जाऊंगा। लेकिन किसी भी हालत में तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आऊंगा। एंड तुम्हारे लिए भी एक सजेशन है कि जो अपना कीमती समय है ना, इसे गवाओ मत। जिस ट्रेन से यहाँ पे आई हो ना, उसी से वापस लौट जाओ। मिस्टर अर्नब पुरुषोत्तम शास्त्री, बहुत ज्यादा दिनों तक तुम अपनी उस बहनची टाइप बीवी के साथ अपने घर में चैन की नींद नहीं सो पाओगे। 3 लाख? आप तो जानते ही है कि प्रियंका का IVF का इलाज चल रहा है। जितने महंगे इंजेक्शन लगवाने थे जैसे तैसे करके इसके घर वालों ने लगवा दिए। लेकिन अभी डॉक्टर ने आगे की प्रोसेस के लिए 3 लाख जमा करने के लिए बोला है। तो उसके घर वालों ने हाथ खड़ा कर दिया, मना कर दिया देने के लिए। तो आपसे पूछा पापा जी। पापा जी, ये हमारे लिए आखिरी मौका है माँ बनने का। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लेने के बाद 24 घंटे के भीतर इलाज हो जाना चाहिए, वरना हम नहीं। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही, इसके इलाज के पैसे हम काहे दें? अगर बहू मां नहीं बन पा रही तो उसमें हमरा का दोष? अगर इसमें कमी है तो इसकी भरपाई इसके घर वाले करें ना, हम काहे करें? और अगर इसके घर वाले इलाज नहीं करा सकते तो उनसे कहो कि अपनी बिटिया को वापस ले जाए। लेकिन पापा जी, बस एक बार कह दिया तो कह दिया, ना मतलब ना। ₹3 लाख? पेड़ पे उगते हैं का 3 लाख रुपए? कहाँ सूखते बिटिया? अब देखो ना, भगवान जी ने कितने तरह तरह के पेड़ बनाए, नीम का, बबूल का, बरगद का। काश पैसों का पेड़ भी उगाते तो उनका कहा जाता। नहीं कोनो ऐसा पेड़ होता ना बिटिया, तो हम खुद ही पेड़ पे चढ़ के वो ऐसे पके पकाए नोट ऐसे तोड़ के तुम्हें हाथ में नहीं दे देते। 3 लाख रुपए है कि नहीं? लेकिन क्या करे, भगवान जी ने तो ऐसे पेड़ बनाए ही नहीं है। और पूरा जौनपुर जानता है कि हम श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी के खिलाफ ना ही बोल सकते हैं। बिटिया ऐसे रोना नहीं। हाँ देखो, हमको माफ कर दो, हम मजबूर है। अच्छा बिटिया, बच आप चिंता मत कीजिए, हम पे तरस दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हमें किसी की झूठी तसल्ली चाहिए। हम इतने भी मजबूर नहीं हुए कि खुद को ही ना संभाल पाए। भाभी, लेकिन तुम्हें इन सब पछड़ों में पड़ना ही क्यों है पल्लवी? कोई 3 लाख रुपए मजाक की बात है क्या? और कहाँ से आएंगे मेरे पास 3 लाख रुपए? और अगर होते भी सही तो मैं अपने हनीमून पे यूज करता ना, उन्हें किसी को बांटता थोड़ी ना। ये आप क्या कह रहे हैं अर्नब जी? प्रियंका भाभी हमारी अपनी है, कोई गैर थोड़ी है। जरा सोच कर देखिए, माँ नहीं बन पाएंगे सिर्फ पैसों के चलते, तो कैसा लगेगा उन्हें? पल्लवी मेरी बात सुनो आराम से। प्रियंका भाभी की प्रॉब्लम्स, उनकी जिम्मेदारी आनंद भैया का डिपार्टमेंट है, हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है उसमें। लेकिन अर्नब जी हमारी बात। नो पल्लवी, लिसन टू मी।
अभी मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ, तो तुम कुछ भी नहीं करोगी। मुझे ना किसी भी हालत में तुम्हें मुंबई में लेके आना है। तो प्लीज 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 शांत रहो, कोई तमाशा मत करना जिससे कुछ भी हो जाए ऐसा कि मैं तुम्हें मुंबई ना ला पाऊँ। ओके, समझी? खाना चैन से खाने दोगी या नहीं? अरे तुम्हारे नसीब में बच्चा नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें अगर अब भी रोना है ना तो अपने माँ बाप के घर पे जाओ, वहां जाके रो। यहां तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनिए तो, रोज रोज इस तरह का कलेश घर में अच्छी बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आनंद का दूसरा ब्याह कराए थे। अब ये देखा कैसे घूर के चली गई हमका, जैसे हमने कोनो अनोखी बात कही हो। अब घर की बात देखिए, पल्लवी के पापा को देखिए, जैसे उनका पता चल गया कि गोदावरी जी बांझ है, उन्होंने तुरंत दूसरी शादी कर ली। अब आदमी है, बंस आगे चलाना है कि नहीं? ए बिटिया, कहाँ खोए हो? तनिक हमका ये भिंडी की सब्जी तो दे दो, बहुत स्वादिष्ट बनी। जी मम्मी जी। अरे यही है, हम भी ना। मम्मी जी, वो हम मंदिर जाना चाहते थे। मंदिर? जी, अपने घर की शांति के लिए, प्रियंका दीदी के लिए प्रार्थना करने, अगर आप कहें तो। पर घर का बाकी काम? और कोई काम नहीं बचा, हमने सब निपटा दिया है। सब निपटा दिया? निपटा दिया? ठीक है, चली जाना, लेकिन समय पे आना। कहा कि चाय, नाश्ता और रात के खाने का भी देखना है ना। जी मम्मी जी। हे भोले बाबा, हमसे प्रियंका भाभी का दुख देखा नहीं जा रहा। हम जानते हैं हर विपदा को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, लेकिन हमें वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हमें वो रास्ता दिखाइए भोले बाबा, कोई रास्ता दिखाइए। जय हो भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे पति अस्पताल से सही सलामत वापस आ जाएंगे तो मैं आपके चरणों में स्वर्ण दान करूंगी। इसलिए मैं अपनी मन्नत पूरी करने जा रही हूँ भोले बाबा। भाभी, पल्लवी तुम यहाँ? ये लीजिए भाभी, इसमें पूरे 3 लाख रुपए जो आपको इलाज के लिए चाहिए थे। देख क्या रही है भाभी, अब आपको माँ बनने से और हमें चाची बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज पल्लवी। लेकिन इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास आई कहाँ से? वो हमने, भैया तुम्हारे मायके वालों ने दिए होंगे ना? भाई वाह,
इसे कहते हैं मायका। ये बात ना अपने घर वालों को जरूर बताना, ताकि उन्हें थोड़ी सी सीख मिले। सगी बेटी होने के बावजूद भी उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। देखो पल्लवी, इसके माँ बाप गैर होने के बाद भी इतनी बड़ी रकम निकाल के देती। थैंक यू पल्लवी, ये पैसे जमा करा के आता हूं। पल्लवी, तुम्हारे गहने, तुम्हारे कंगन, तुम्हारे कान के कहाँ गए? तुम सब बेच के वो पैसे लाई हो ना? हमें सच बताना पल्लवी, बेच के लाई हो ना पैसे? भाभी, हमें वो गहने हमारे घर वालों ने हमारी शादी पर गिफ्ट दिए थे, और शादी पर दिए गए गहनों को कहा जाता है स्त्री धन, यानी वो धन जो जरूरत पड़ने पर स्त्री को काम है। कितनी खुशी की बात है ना, वो धन आज उस स्त्री को काम आया जिससे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई इतना अच्छा और इतना बड़ा कैसे हो सकता है पल्लवी? वो भी आज की दुनिया में। हमने तुमसे कितने गंदे तरीके से बात की। हमें माफ कर देना पल्लवी, प्लीज। हमने हमेशा से तुम्हें अपनी देवरानी समझा, पर तुम तो सगी बहन की तरह मेरा साथ देते रहे। हम बता नहीं सकते कि हम कितना छोटा महसूस कर रहे हैं तुम्हारे सामने। नहीं भाभी, ऐसे नहीं कहते। जय भोलेनाथ, आपकी कृपा से हमने समय रहते भाभी का इलाज करा दिया।